साथ ऑलमोस्ट रोज़ाना 1 घंटा बिताया है जूम पर, इनकी सुनकर, अपनी सुनाकर, बहुत सारी चीज़ें सिखाकर, बहुत सारा प्रोफेशनल तरीका सिखा करके। ये है डॉक्टर आरिफ इकबाल, रांची से हैं। इन्होंने जून 2023 में क्लब ज्वाइन किया था और जब क्लब ज्वाइन किया था तो ये करीब 20-30 हज़ार पीवी न्यूट्रीचार्ज से ऑलरेडी कर रहे थे। क्लब ज्वाइन करने के बाद में जो भी ये वहाँ से सीख पाए, उसके बाद से ये 1 लाख पीवी न्यूट्रीचार्ज से लगातार अपने पर्सनल आईडी पर पिछले 12 महीनों से कर रहे हैं। कुछ महीनों में तो ये 1.5 लाख पीवी पर भी पहुँचे हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ दिनों पहले इन्होंने उसी कमाई से एक कार खरीदी है। वाओ! ये है तुलसी भट्ट। जब ये हमारे क्लब में आई थी पहली बार, ये फर्स्ट डे जब फाउंडर मेंबर, जिसको मैं बोल सकती हूँ, हमारे क्लब की रही हैं, एक साधारण सी हाउसवाइफ थी, लेकिन आज पिछले 40 महीनों से लगातार 50,000 न्यूट्रीचार्ज पीवी ये अपने पर्सनल आईडी पर करती जा रही है। बहुत बढ़िया। मेरी शादी, सीधी शादी होम मेकर थी, वीरांगना क्लब में नहीं थी, तो मैं 1000 परचेज वॉल्यूम भी नहीं कर पाती, डर लगता था मैं। लेकिन अब मैं 50,000 कर रही हूँ, मुझे पता नहीं चलता है। अभी मेरी जो पर डे है 2,000, 1,500, 3,000 ऐसे में इनकम होती है। कभी कभी तो 6,000 भी इनकम मेरी पर डे जो रिटेल मार्जिन से होती है। और साथ में मैंने अपने इससे अपने लिए सबसे पहले लैपटॉप लिया एप्पल का, और अपने बेटे के लिए आईपैड लिया। और जब मेरा बेटा कहता है मम्मी मुझे बाइयर आना है, तो मैं टिकट फटाफट पैसे भेज देती हूँ। तुलसी आज हमारे साथ इस सेशन में है। आप बाहर उनसे मिले तो उनके साथ सेल्फी जरूर लीजिएगा। ग्रेट। छोत्राय मंडारी, ये हमारे पिछले फर्स्ट सेशन में थे हमारे साथ में। ये एक बहुत छोटे से गांव में, राउरकेला के भी एक बहुत छोटे से गांव में ये काम करते हैं। जब इन्होंने क्लब ज्वाइन किया 2022 फरवरी में, तब ये बहुत कुछ बोल नहीं पाते थे और उनकी एक ही समस्या लगातार हर सेशन में होती थी, गांव में रहता हूं, मुझसे कोई खरीदता नहीं है। आज वही शख्स, आप देखेंगे फरवरी 2022 से फरवरी 2024 के बीच में जो 25,000 न्यूट्रीचार्ज पीवी किसी तरह कर रहे थे, अब 50,000 पीवी पिछले 1 साल से लगातार, 50,000 तो एवरेज है, 60, 70, 80,000 पिछले महीने उन्होंने 1 लाख प्लस न्यूट्रीचार्ज पीवी किया है। एथिकल बिजनेस किया है, लोगों की जिंदगी बदल पा रहे हैं हेल्थ पर पूरी तरह से एडवाइस दे करके। ये है श्रीदेवी पद्मजान, ये है केरला से, और ये लगातार 50,000 पीवी पिछले 12 महीने से कर रही है। ये है डॉक्टर दिनेश बाबू, ये तमिलनाडु से हैं, ये पिछले 12 महीने से 50,000 पीवी लगातार कर रहे हैं। ये है काजल शर्मा, बहुत छोटी सी बिटिया, छोटी सी मतलब 25-30 साल की बिटिया है, और बहुत मन लगा करके सीख रही है, काम कर रही है। सुनिए इनको। आज तक कभी जॉब नहीं करी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गई। न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में आने के बाद प्रोफेशनल तरीका मैंने सीखा, कैसे लिस्ट बनाई जाती है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, कैसे फॉलो किया जाता है, इमोशन सीखने को मिले हैं, कैसे काउंसलिंग की जाती है। पहले जब बिजनेस करती थी, पैदल करती थी, फिर स्कूटी खरीदी, अब कार परचेज करी है, टॉप मॉडल, और अब मैं बिजनेस उसके माध्यम से करती हूँ, खुद ड्राइव करके करती हूँ, इंडिपेंडेंट। मम्मी पापा पे डिपेंड नहीं हूँ। लैपटॉप परचेज करना है आराम से कर लेती हूँ, फोन परचेज करना है आराम से कर लेती हूँ। जब न्यूट्रीचार्ज में आए थे तो रॉयल्टी के लेवल पे थे, आज स्टार पर के लेवल पे हैं। पिछले 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मैं 50,000 सेल्फ आईडी पे करती हूँ। एक चीज जो मैंने देखी है, वीरांगना और वीर क्लब का जो रिजल्ट है, हम सब काम कर रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं। तो इस क्लब में अलग क्या हो रहा है? इस क्लब में सिर्फ इतना हो रहा है कि उसको एक स्ट्रक्चर हम दे पा रहे हैं, उसमें एक प्रोफेशनलिज्म हम जोड़ पा रहे हैं। जैसा काजल से आपने सुना कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में मैं एकदम से आ गई, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही, कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्रोफेशनल बनने का, मगर यहाँ आकर के प्रोफेशनल बनने का जो तरीका सीखने को मिला, वो बहुत मदद कर रहा है सभी को। ये है मकसूदन लाल श्रीवास, ये फुल टाइम आरसीएम नहीं करते, ये किसी फार्मा
की दुकान पर, फार्मेसी पर ये जॉब करते हैं। सुबह 9 बजे से लेके रात को शाम को करीब 7 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक सेलिंग करते हैं और रात को 7 बजे से लेके 9 बजे तक ये न्यूट्रीचार्ज पर काम करते हैं और वीर क्लब के मेंबर रहे हैं। जब से नवंबर 2021 में ज्वाइन किया था, आज तक भी वो मेंबर हैं और लगातार 50,000 पीवी न्यूट्रीचार्ज से करते ही जा रहे हैं। एक भी महीना इन्होंने मिस नहीं किया है। पिछले 40 महीनों से 50,000 पीवी करते जा रहे हैं। डॉक्टर सुब्रत रॉय, ये है वेस्ट बंगाल से। इन्होंने भी नवंबर 2021 में ज्वाइन किया था। 25,000 पीवी लगातार ये न्यूट्रीचार्ज से करते जा रहे हैं और अभी कुछ ही वक्त पहले उन्होंने 14 लाख की एक कार खरीदी। बहुत बढ़िया। 10,000 पीवी से लेकर के 50,000 75,000 पीवी तक जाना ये आसान नहीं था, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब ने इसको सरल कर दिया। एक गाड़ी आई अभी नहीं 14 लाख की, वो लेने की क्षमता भी आया यहाँ से। मिस्टर CL साहू, ये है कोरबा छत्तीसगढ़ से। लगातार 25,000 पीवी पिछले 39 महीनों से मेंटेन करके चल पा रहे हैं और अभी इन्होंने भी एक नई कार खरीदी। वाह। रामबाई, ये अपने गांव की सरपंच बनी न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब ज्वाइन करने के बाद में। इनका कहना है कि मुझे बात करने का सलीका जब समझ में आया तो मैं वहाँ की सरपंच भी बनी और ये वहाँ की कोई महिला डिपार्टमेंट की अध्यक्ष भी हैं अपने गांव में। और ये पिछले 12 महीने से लगातार 25,000 पीवी न्यूट्रीचार्ज वुमेन से कर रही हैं। इन्होंने भी एक नई गाड़ी कुछ वक्त पहले खरीदी। मैं 20,000 बीबी हर मंथ कर रही हूँ अभी तक। वीरांगना क्लब में आने से मेरे जिंदगी में इतना बदलाव आया है कि मेरे पास एक कार आई है। कार के मालिक है, उनका नाम है राम भाई भूसे जी। इन्होंने विश्वास किया न्यूट्रीचार्ज और इस कार का इनॉग्रेशन माननीय BC सर के हाथों हुआ था। यह है संगीता जे, तमिलनाडु से हैं। ये तमिलनाडु से पहली महिला हैं जिन्होंने वीरांगना क्लब ज्वाइन किया और लास्ट ईयर जब हमारा वीरांगना और वीर क्लब का एनुअल गेट टुगेदर हुआ, ये अकेली महिला थी जो तमिलनाडु से फ्लाइट लेकर के, चेन्नई से फ्लाइट लेकर के आई। जब ये मुझसे मिली तो मैंने कहा, पहली बार फ्लाइट में अकेली चली आई हो ऐसी जगह पर। ये इंग्लिश टूटी फूटी बोलती हैं, अदरवाइज ये तमिल बोलती हैं, हिंदी नहीं बोल सकती हैं। मैंने कहा हिम्मत कहाँ से आई? तो बोली आप ही ने तो दी थी इसलिए मैं यहाँ तक चली। और उनको देखकर 100 लोगों ने न्यूट्रीचार्ज वीर और वीरांगना क्लब में एंट्री ली है तमिलनाडु से। क्या बात। इन्होंने अभी किए हैं 300+ न्यूट्रीचार्ज वुमेन और उस खुशी में इनके हस्बैंड ने इनको एक प्लैटिनम रिंग दिलाई है। सब कुछ वीडियो में लेकिन तमिल में बोला है, मुझे भी कम समझ में आया तो आई एम श्योर हम सबको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। और इन्होंने अभी एक लैपटॉप खरीदा, प्रोजेक्टर खरीदा, स्पीकर्स खरीदे ताकि ये घर घर जा कर के, जगह जगहों पर जा कर के ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बात कर सकें। ये है अनूप KR केरला से। इन्होंने ये पिछले 18 महीने से लगातार न्यूट्रीचार्ज से 25,000 पीवी कर पा रहे हैं अपने पर्सनल आईडी पर। ये है रीटा कार्की, ये हमारी स्वीट 16 क्लब की मेंबर हैं और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये आप खुद समझ जाएंगे। मैं उसकी फाउंडर मेंबर रही हूँ और आज मैं अभी तक भी मैं वीरांगना क्लब की मेंबर हूँ बराबर। और मैं खुद ही अभी तक स्वस्थ हूँ। मेरी उम्र अभी 69 चल रही है। और इनकम की बात करूँ तो जिस मीटिंग ज्वाइन करी, मैंने यहाँ के इनकम से ही खरीदा है और ट्रेवल कर रही हूँ, बॉम्बे आ रही हूँ बाई से। ये सब मेरी अपनी इनकम से ही हो रहा है। अब यहाँ के लोगों ने मुझे एक स्वास्थ्य क्रांतिकारी के रूप में जानना शुरू किया। हमारी एक मैगजीन छपती है हाफ ईयरली, भागसूवाड़ी इसका नाम है। इसके एक पूरे पेज पे उन्होंने मेरे बारे में लिखा है स्वास्थ्य क्रांतिकारी रीता कार्की। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इनका ये कहना है, ये वैसे एक रिटायर्ड बैंकिंग प्रोफेशनल है, इन्होंने 40 साल बैंक में जॉब की है। इनका ये कहना है कि मुझे कभी किसी ने कोई पहचान ही नहीं दी, मगर न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में आने के बाद जो कॉन्फिडेंस मिला और जिस तरह से मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, आज 69 की उम्र में
उनको लेकर के पूरा आर्टिकल लिखा गया है वहाँ की मैगजीन में। वाह। कनकम्मा ससी ये भी हमारी फाउंडर मेंबर रह चुकी हैं और ये एक नर्सिंग प्रोफेशन में थी, जहाँ से रिटायर होने के बाद उन्होंने RCM ज्वाइन किया और उसके बाद न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब ज्वाइन किया। पिछले बहुत सारे महीनों से 12 महीने से तो ये 10,000 न्यूट्रीचार्ज पीवी मेंटेन कर रही हैं। इसके पहले ये 1 लाख पीवी तक भी पहुंच चुकी हैं न्यूट्रीचार्ज के थ्रू और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नर्स होने के बावजूद, ये कहती हैं कि नर्स होने के बावजूद जो चीज़ों का जवाब मुझे कभी किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर ने नहीं दिया, वो जवाब इन्हें न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में मिले। और इन्होंने, ये एक सिंगल पेरेंट हैं, इन्होंने अपना पूरा खर्चा सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में आने के बाद यहाँ की इनकम से अपने घर का खर्च अब तक निकाला है। वाह। हरि कृष्ण जी ये हरियाणा से हैं। वीर क्लब में आने के बाद में से इनकम में बदलाव हुआ। इस वक्त मेरे 2,500 से 3,000 रुपये थी और आज वीर क्लब की वजह से मेरी जो इनकम है वो 50,000 प्लस रहती है। दूसरा, मेरी पिन में बदलाव हुआ। उस वक्त मेरी जो पिन थी वो रनर थी और आज मेरी जो पिन है वो रॉयल्टी पे है। यही कहूँगा कि हर साथी को अगर आज से बिजनेस कामयाब होना तो हर साथी वीर क्लब के अंदर जरूर से जरूर एंट्री करें। वीर क्लब के बगैर हम जिन ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच सकते। तीजा ये हमारे पहले सेशन में, सुबह वाले सेशन में आकर के जा चुकी हैं, मगर इनका स्पेशल मेंशन इसलिए करना चाहती हूँ, ये पूरी तरह से निरक्षर है, पढ़ लिख नहीं सकती है। सुनिए। मैं वीर वीरांगना में आने से पहले मेरी जो जिंदगी थी, मेरे पास कोई 3 लेवल नहीं था, मेरे पास कोई कमाने वाले भी नहीं थे, मैं बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बिल्कुल तो अपना नाम तक भी नहीं लिख पाती हूँ। पैसे से मैंने स्कूटी खरीदी थी जो कि मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं साइकिल लेती थी। मेरे घर गृहस्थी कुछ खास नहीं था और अपने बेटे को कर्नाटक जैसे शहर में मैंने पढ़ने को ही भेजा। मेरा बेटा एमआर बन गया है। आज के डेट में मैं रॉयल्टी टीम में हूँ। वीरांगना एक ऐसा स्टेशन है कि जिंदगी को बदल देता है, जो मुझे कभी पूछते थे नहीं और आज वो मुझे गले मिलते हैं और कहते हैं तुझे देख कर प्राउड फील होता है। मेरी बोली भाषा बदल दिया। मुझे बहुत बढ़िया। अकेले रहते हैं कैसे बोल लेती हूँ, आई डोंट नो। मैंने अंग्रेजी भी सीखा तो वीरांगना से सीखा है। क्या बात है। तो मैंने पिता का नाम दिया है जो आदरणीय हमारे गोदा सर जी को। इन्होंने गोदा सर ने जब इनके बारे में सुना कि ये पूरी तरह से निरक्षर हैं और उसके बावजूद ये इतना अच्छी तरह से महिलाओं को समझा करके न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर काम कर रही हैं, तो उन्होंने तीजा को ऑफिस मिलने बुलाया था और 1 घंटा गोदा सर ने अकेले तीजा के साथ बिताया। वाह, बहुत बढ़िया। रंजीत कुमार सिंह ये दूध बेचने का काम करते थे और उसके बाद उन्होंने न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब ज्वाइन किया और इनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। पिछले 12 महीने से 10,000 न्यूट्रीचार्ज पीवी मेंटेन कर रहे हैं। अंबली सुधीलाल ये भी केरला की हैं। पिछले 12 महीने से 10,000 न्यूट्रीचार्ज पीवी मेंटेन कर रही हैं। न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब ज्वाइन करने के बाद में जितनी जानकारी इनको मिली और जिस तरह से इनकी इनकम बढ़ी, इन्होंने वहाँ पर एक अपना न्यूट्रिशन काउंसलिंग सेंटर कोट्टयम में शुरू कर दिया है। वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। सेरंद्री ये भी केरला से हैं और इन्होंने इस बार केरला स्टेट को टॉप किया है 555 न्यूट्रीचार्ज वुमेन। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। डॉक्टर दुर्गानंद, इन्होंने अभी अपना पिन लेवल चेंज किया है और ये अब पहुंच गए हैं रॉयल्टी प्लैटिनम पर। हेमलता अशोक बावस्तले ये एक ऐसी लीडर हैं जिन्होंने वीरांगना क्लब से बहुत सारी चीज़ें सीख करके अपना पिन लेवल बदला और आज ये पर्ल पर हैं। आइए सुनते हैं। मैंने वीरांगना क्लब ज्वाइन किया, मेरे सपने बड़े हुए और मैंने अपने साथ साथ कई महिलाओं के सपने बड़े किए। तो आज हम मुंबई आए हुए हैं और मुंबई में हमने 40 लोगों को फ्लाइट से लेकर आए हैं और ऐसा ही मेरे पिन लेवल भी न्यूट्रीचार्ज के टूल्स के साथ मदद लेकर मैंने टेक्निकल क्वालिफाई किया। टेक्निकल के साथ साथ मैंने पर्ल अचीव किया। सो ये सुबह के सेशन में अशोक बावस्तले और हेमलता बावस्तले अपनी टीम से 200 लोगों को लेकर आए थे। 41 लोग फ्लाइट से आए और बाकी के लोग ट्रेन से आए। क्या बात है, बहुत इस बढ़िया। कमिटमेंट के साथ में
बहुत बढ़िया। इन्होंने वादा किया था एक मीटिंग में मिलिंद सर से कि मैं कम से कम 10,000 न्यूट्रीचार्ज वुमेन यूजर्स तक पहुंचाऊंगा, और ये वादा उन्होंने पूरा किया, और उस बहुत वादे बढ़िया। को पूरा करने के साथ बहुत साथ शानदार। अपने लोगों को यहाँ लेकर के आए। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अनीता देवी, ये एक बहुत, मुझे ये लेडी बहुत इंस्पायर करती है। बिल्कुल ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बिहार के एक छोटे से गांव में रहती हैं। जब सेहत का जश्न बुक का इनॉग्रेशन था लास्ट ईयर 15 अगस्त को, मैंने इनको देखा, ये अकेली अपनी बिटिया के साथ घूम रही थी। तो मैंने पूछा, अनीता किसके साथ आई हो? बोली अकेले। मैंने कहा तुम बिहार से अकेले आई हो? बोली हाँ बिल्कुल अकेले। मैंने कहा टीम में कोई साथ है, कोई लीडर साथ है? बोली नहीं, मैं बिल्कुल अकेले आई हूँ। तो मैंने कहा तो तुम बिल्कुल अकेले क्यों आई? तो बोली एक तो मुझे RCM वर्ल्ड देखना था, और एक मुझे दूसरा आपसे मिलना था। उस लड़की को किसी बात की चिंता नहीं थी कि उसके साथ किसी ने ट्रैवल नहीं किया, कोई उसके साथ है या नहीं है। वो आई, उसने पूरा RCM वर्ल्ड अपनी बिटिया के साथ घूमा, उसने सारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए, और उसके बाद वो 24 घंटे ट्रैवल करके वापस अपने घर पहुंची। उस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर किया। इतनी हिम्मत करना सबके बस की बात नहीं है। ये अपने घर से डिस्प्ले वॉल चलाती है, 3 लाख का सामान डिस्प्ले वॉल पर रखती थी। अभी इस महीने इसने अपने गांव के बाजार में एक दुकान ले ली है, और अब वहाँ से वो RCM की सेलिंग करेगी। वाओ, इसके परिवार में, बहुत शानदार। इसके सपोर्ट में कोई नहीं है, इसकी फैमिली इसको सपोर्ट नहीं करती है, मगर ये अपने दम पर अपनी पहचान बना रही है। ग्रेट, शानदार। जैसा मैंने आपसे कहा, मैं तो किताब लिख सकती हूँ,